नमस्कार। स्वागत है हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में। सूरदास की बाल लीला विषय पद पढ़ रहे हैं हम लोग। इसी क्रम में ये जो 7वां पद है, मैया बहुत बुरो बलदाऊ, पढ़ते हैं। मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कहने लगो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिली आऊ, मोहू को पुचकारी गयो ले जहाँ सघन बन झाऊ, भाग चलो कही गयो वहाँ ते काट खाए रे हाऊ, हो डर प्यो कांप्यो अर रोवो, को नहीं धीर धराऊ, धरिस गयो नहीं भाग सको वे भागे जात अगाऊ, मोसो कहत मोल को लीने आप कहावत साऊ, सूरदास बल बड़ो चबाई तैसे ही मिले सखाऊ। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और कुछ अन्य ग्वाल बालों के साथ वन में गए। कान्हा छोटे हैं, बलराम बड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को उनसे थोड़े बड़े जो हैं वो शरारत बस डरा देते हैं। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। बलराम और उनकी मित्र मंडली है, वह कृष्ण को डरा देती है। कृष्ण वापस घर आते हैं और घर आकर माँ यशोदा से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं, मैया बहुत बुरो बलदाऊ। माँ, जो बलदाऊ है, बलराम है, दाऊ शब्द बड़े भाई के लिए प्रयुक्त होता है। दादा भी कहा जाता है, बड़े भाई को दादा भाई या सिर्फ दादा या दा, बंगाल में दा कहने की परंपरा है। तो बलदाऊ बलराम, मैया बहुत बुरो बलदाऊ। माँ, ये बलराम भैया हैं, वो बड़े गंदे हैं, बड़े बुरे हैं। कहने लगो बन बड़ो तमाशो, आज मुझे कहने लगे बन बड़ो तमाशो। वन में बड़े तमाशा होगा, बड़ा मनोरंजन होगा। तमाशा का अर्थ यह मनोरंजन है। वन में बड़े तमाशे वाली बात है। सब मोड़ा मिल आओ, मोड़ा यानी लड़के, ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग है। सब मोड़ा मिल आओ, सारे लड़के सारे बच्चे चलो देख कर आते हैं, वन में बड़ा तमाशा है। मोहू को पुचकार गयो ले, मोहू यानी मुझे, मोहू को पुचकार गयो ले जहां सघन बन जाऊं, मुझे पुचकार कर, मुझे बहला कर, फुसला कर और साथ ले गया। आज बलराम भैया हैं, मुझे भी साथ ले गए। जहां सघन बन जाऊं, जहां घना वन है और जहां झाऊ है। फिर से ब्रज भाषा के ठेठ शब्द का प्रयोग आप देख सकते हैं। वन झाऊ, झाऊ यानी झुरमुट, जहाँ पेड़ों का, लताओं का बड़ा झुरमुट है, कुंज है। पेड़ और उन पेड़ों पर लताएं, बेलें इस प्रकार छाई हुई हैं कि अंदर कोई छुप जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। सूरज की रोशनी भी, धूप भी वहाँ तक नहीं पहुँचती, गहरी छाया है, घनी छाया है। उन झाऊ के बीच में, उस झुरमुट के बीच वहाँ ले गए। मोहू को पुचकार गयो ले जहाँ सघन बन झाऊ, कृष्ण को वहाँ ले गए बलराम। भाग चलो कही गयो वहाँ ते काट खाए रहा। अब मुझे उस झुरमुट में ले गए, उस कुंज में ले गए, मुझे तो अंदर देखा ला और खुद ये चिल्लाते हुए भाग गए कि काट खाए रे हाउ, यहाँ हाउ है और तुम्हें खा जाएगा, काट लेगा। भाग चलो कही गयो वहाँ ते काट खाए रे हाउ। शब्द प्रयोग देखिए, हिंदी की प्रयोगवादी कवियों ने दावा किया था कि हम विषय और शब्दावली ऐसी ला रहे हैं साहित्य में जो अब तक उपेक्षित थी, जो असाहित्यिक समझी जाती थी। हम ऐसे विषयों पर लिख रहे हैं, भाषा भी, शब्द भी ऐसे लेके आ रहे हैं। लेकिन सूरदास को पढ़िए, मुझे नहीं लगता कि आपने अब तक ऐसी कोई कविता पढ़ी हो
जिसमें हाउ शब्द का प्रयोग हुआ है। हाउ सब जानते हैं, बच्चे छोटे बच्चे को डराते हैं, देखा किसी ने नहीं, कुछ नहीं होता, काल्पनिक भय है वो। काल्पनिक भय दिखाने के लिए बच्चे को डराने, अरे चुप हो जाओ वरना हाउ खा जाएगा, हाउ आ जाएगा, बच्चा रोते हुए चुप हो जाता है। इस हाउ शब्द का साहित्य में प्रयोग सूरदास ने किया। सूरदास के बाद शायद किसी ने नहीं किया होगा, उनसे पहले किसी ने नहीं किया होगा। तो सूरदास ने जो ठेठ ब्रज भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, उसको साहित्य में प्रतिष्ठित किया। और सूरदास ब्रजभाषा के पहले बड़े कवि हैं। उनसे पहले जो ब्रजभाषा कविता की छिटपुट परंपरा मिलती है, पहले बड़े रचनाकार, और उनमें इतनी प्रौढ़ता आश्चर्यचकित करती है। भाग चलो कह गयो वहाँ ते काट खाई रे हाउ, हो डर प्यो, हो यानी मैं, डर प्यो डरा, मैं डर गया, कांप्यो, और इतना डरा, इतना डर लगा मुझे कि डर के मारे में कांपने लग गया। और रोवो, डरा, कांपा और रोने लग गया, लेकिन कोऊ नहीं धीर धराऊ, लेकिन किसी ने भी मुझे धीरज नहीं बंधाया, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दी, किसी ने मुझे हिम्मत नहीं बताई। सब बड़े थे इसलिए भाग गए। धरस गयो नहीं भाग सको, लेकिन मेरे पांव तो मिट्टी में धंस गए और मैं भाग भी नहीं पाया। अब जब भय अधिक हो तो व्यक्ति के हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं करते। धरस गयो नहीं भाग सको वे भागे जाता गऊ, मेरे पांव तो मिट्टी में धंस रहे थे, भाग नहीं पाया, मैं छोटा था इसलिए भाग नहीं पाया, और वे भागे जाता गऊ, और ये हाउ खा जाएगा तो मैं यहाँ हाउ है ऐसा कह करके। और बलराम और उनके जो सखा मंडली है, मित्र मंडली है, भागे जात अगाऊ, आगे भागे जा रहे हैं, मैं बहुत पीछे छूट गया। होता ना, आप लोग भी बचपन में खेले होंगे, आपके साथ ऐसा हुआ होगा या आपने ऐसा किया होगा। सूरदास ने ऐसे ऐसे चित्र अपनी कविता में बना दिए हैं, आज भी हम पढ़ते तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। वे भागे जात अगाऊ और मोसो कहत मोल को लीनो, कृष्ण ने गुहार लगाई, पुकार लगाई कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे भी साथ ले लो। बलराम ने कहा, कृष्ण शिकायत कर रहे हैं यशोदा मैया से कि भैया मुझे कहने लगे मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहने लगे तुम तो मोल लिए हो, तो मेरा भाई नहीं है, सगा भाई थोड़े है, तुम्हें तो मोल लिया था, तुम यशोदा माँ का बेटा नहीं, तो देवकी का बेटा है, तुम्हें खरीदा था, खरीदे हुए हो। मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साऊ, मुझे इस बात पे भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन आप कहावत साऊ, साऊ यानी साहूकार, ईमानदार। बलराम ने, मैं बड़ा सच कह रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। देखो मैं गोरा हूँ, गोरे नंद यशोदा गौरी तुम कत श्याम शरीर। नंद बाबा को देखो हमारे, और माँ को देखो, दोनों गोरे हैं, मुझे देखो मैं भी गोरे रंग का हूँ। अब तुम काले कहाँ से आए? अगर मेरे भाई होते, यशोदा माँ और नंद बाबा के सगे बेटे होते, तो तुम भी उनसे मिलते जुलते होते, तुम तो काले हो। तो आप कहावत साहू, मैं साहूकार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सच कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाऊ। सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण कहने लगे कि बल बड़ो चबाई। चबाई शब्द का प्रयोग सूरदास ने अन्यत्र भी किया है। चबाई का अर्थ है चुगलखोर, चुगली करने वाला, बेईमान, शरारती। सूरदास बल, बल यानी बलराम, बड़ो चबाई तैसे ही मिले सखाओ। सूरदास कह रहे हैं कि माँ यशोदा कृष्ण की ये बातें सुनकर के कहने लगी कि बलराम बड़ा चबाई है, बड़ा चुगलखोर है, बड़ा बेईमान, शरारती शुरू से। सूरदास बल बड़ो चबाई तैसे ही मिले सखाऊ, और उसके सखा भी ऐसे मिले, ऐसे ही उसके दोस्त हो गए जैसा कहा है। इसलिए तुम्हें उसकी बातों से आहत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पराया नहीं मानती। चबाई शब्द है, यह भी यह महत्वपूर्ण है। शरारती, बेईमान, धूर्त,
जनमत ही को धूत। सूरदास ने अन्यत्र लिखा है कि यशोदा मैया कह रही बलराम के विषय में कृष्ण से कि तो जन्म से ही धूर्त है, बड़ा चबाई है, बड़ा चुगलखोर है। इसी क्रम में अगला पद है कि कृष्ण रूठ गए। तो जो हमारे बाल्य जीवन की कितनी क्रिया व्यापार है, कितनी गतिविधियां हैं जो कविता में ढल करके और अमर हो गई है सूरदास जी द्वारा। कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन और बाल मनोविज्ञान के इतने पारखी कवि सूरदास को छोड़कर आप ढूंढोगे, तलाश करोगे तो मुश्किल ही मिल पाए। गायें चराते हैं, अब एक दिन रूठ गए और फिर भी शिकायत वही है भाइयों में। अब ये जैसे बच्चों में प्रेम होता है तो तुरंत लड़ भी पड़ते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। एक दिन कृष्ण आए और माँ से कहा कि ठीक है ये लो, मैं तो गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया मैंने चरे हों गाय, माँ आज की बात मैं गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? अगर आपने बचपन में पशु चराए हैं या पशुओं को चराते हुए देखा है तो जो पशुओं की चारागाह है उनसे मिले हुए कुछ खेत होते हैं जिन फसल बो रखी होती है। अब पशु उस चारागाह वाले इस खेत को लांघ करके और फसल में नहीं चले जाएं, अगर उधर जाने लगते हैं तो वापस उनको उधर से मोड़ना होता है, हाँकना होता है। अब कृष्ण कह रहे हैं कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैया मैंने चरे हूँ गाय। क्यों नहीं चराऊंगा? सिगरी ग्वाल घिरावत मौसम। सारे ग्वाल हैं, पूरे मोहल्ले के लड़के हैं जो सारी गायें लेके चारागाह में चले गए और जो ही उनके पशु खेतों की ओर जाते हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। इस सब कहते रहे कन्हैया जब भाग 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 वो गाय आगे जा रही है उसको वापस मोड़ के लाता है। सिगरी ग्वाल घिरावत मौसम। सब दिन भर पशुओं को मुझसे ही गिराते हैं, मुझसे ही हकाते हैं। मेरे पाँव पिराई, और इस तरह से मेरे पाँव पिराने लगते हैं। पिराना, दुखना, कसकना। मेरे पाँव पिराई, दिन भर मैं दौड़ता रहता हूँ गायों को इधर से उधर हाँकने में, और इस तरह से मेरे पाँव पिराने लगते हैं, दुखने लगते हैं। और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? जौन पत्याही, पत्याही यानी विश्वास, जौन पत्याही, अगर मुझ मेरा विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊही अपनी सोह दिवाई। बलराम से पूछ लेना, बलराम भैया से, बलदाऊ भैया से पूछ लो। हाँ, ऐसे तो वो बताएगा नहीं, झूठ बोलेगा, लेकिन पूछने का एक तरीका है। अपनी सोह दिवाई, पहले अपनी सौगंध देना। माँ, बलराम को बुलाना और भैया को पहले सौगंध देना कि मेरी सौगंध है, तुम्हें माँ की सौगंध है, सच सच बताओ पूरे दिन गायें कौन हाँकता है, गायें कौन घेरता है? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। माँ यशोदा ने जब सुना, बच्चे की व्यथा सुनी, तो माँ द्रवित हो उठी और कहने लगी, मैं पठवती अपने लड़का को, बलराम को बुला लिया, बड़े भाई को बुलाया। कितने एक आप देखिए, केवल 5 पंक्ति का पद है, 5 लाइन लिखी हुई है, 5 पंक्तियां लिखी हुई हैं, और इसमें कितनी गतिविधियां समाहित हैं। ध्यान नहीं दिया गया। हमने ये बिहारी की इसके लिए बहुत प्रशंसा की, उन्होंने गागर में सागर भर दिया, लेकिन आप सूरदास को देखिए, वहाँ भी बड़े बड़े क्रिया व्यापार को छोटे छोटे से पद में समाहित कर देने की अद्भुत कला कुशलता मिलती है, काव्य कुशलता मिलती है। कृष्ण ने माँ से शिकायत की, क्या हुआ? गायें चराने जाता हूँ, पूरे दिन मैं ही गायें हाँकता रहता हूँ। मैं सिर्फ बलराम नहीं, सारे उनके दोस्त हैं, वो सब लोग, सारे मोहल्ले के लड़के हैं, सिर्फ मुझसे गाय गिराते हैं, मेरे पाँव दुखने लग जाते हैं, मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। तो बलराम भैया से पूछ लो, ऐसे बताएगा नहीं, सौगंध दे के पूछना। और फिर माँ यशोदा कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवी मन बहराई। बलराम को बुलाया और कहा कि मैं अपने बच्चे को, जी छोटा है, इसे प्यार से रखा करो ना, मैं तो इसको इसलिए पठवती, इसलिए भेजती हूँ,
अपने लड़का को आवे मन बहलाए। घर में अकेला रहेगा तो किसके साथ खेलेगा? मन बहलाने के लिए खेलता हूँ। आप बड़े हो, काम तो आपको करना चाहिए, इसलिए भेजती हूँ। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मन बहला आए, इसका भी मन लग जाए, इसलिए साथ भेजती हूँ। और पूरे दिन इसी को दौड़ाते रहते हो। सूर श्याम मेरो अति बालक। माँ यशोदा ने कहा कि ये जो श्याम है, कन्हैया है, ये बहुत बालक है, बहुत छोटा सा बच्चा है, इस पर दया आनी चाहिए। ऐसा कह करके माँ मारत ताहि रिसाई, रिसाई है नाराज होना। माँ यशोदा नाराज होने लगी और बलराम को प्यार से मारने लग गई, हल्के से मारने लग गई कि नहीं, इसको परेशान मत किया करो कन्हैया को। तो कितने बड़े क्रियाकलाप को, बच्चे का शिकायत करना, सौगंध देवी पूछवाने की बात करना, मेरा भरोसा नहीं हो रहा है तो इससे पूछो, उससे पूछो। फिर माँ का बड़े भाई को बुलाना, पूछना, उसका हाँ करना, और फिर माँ का डांटना, नाराज होके खींच उठना, हल्के से मारना भी। कितने बड़े, कितने सारे क्रियाकलाप हैं, कितनी सारी गतिविधियाँ हैं एक 5 पंक्ति के पद में सूरदास ने समेट दिए। कविता कहीं भी कठिन नहीं हो गई, कहीं भी समास बहुलता नहीं है, इतनी सरलता से, सहजता से सूरदास ने कविताएं लिख दी। ये जो स्वभावोक्ति है, अलंकार है साहित्य में, स्वभावोक्ति, जो बात जैसे उसको ठीक वैसा का वैसा कह देना, यह भी एक अलंकार है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक जगह लिखा ही है कि सारे अलंकारों का अंतिम लक्ष्य है वो स्वभावोक्ति हो जाना है। सूरदास जी में ये स्वभावोक्ति है, वह बड़ी मात्रा में मिलती है। धन्यवाद।